ये साफ तौर पे लव जिहाद है। और ये विवाहों को रोक लगाना होगा सरकारों को। समाज के अंदर जो कम पढ़ी लिखी और जो अनपढ़ महिला है हमारी, वो तो कभी इस ट्रैप में नहीं फंस रही है, लेकिन ये पढ़ी लिखी महिलाएं सबसे ज़्यादा कैसे इस ट्रैप में फंस रही हैं या क्यों इन लव जिहाद के ट्रैप में फंसाई जा रही हैं कि श्रद्धा, हम तुम जैसी बहनों से शर्मिंदा हैं, क्योंकि तुम जैसी बहनों के कितने ऐसे कातिल हैं जो आज भी जिंदा हैं। अगर पालनहार अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकता अच्छा या बुरा, तो ऐसी स्वतंत्रता को हम जूते की नोक पर रखेंगे। नहीं चाहिए हमको ऐसी स्वतंत्रता। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। 35 टुकड़े मायने रखते हैं। आप किसी से बेहद प्यार करते हैं, उसके लिए दुनिया छोड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उससे शादी नहीं कर सकते। और अगर उसने शादी का दबाव डाला तो आप उसके 35 टुकड़े कर देंगे। इनकार करना या फिर उसे छोड़ देना काफ़ी नहीं था। सर, क्या अब मुस्लिम से प्यार करने के लिए या तो 35 टुकड़े कराने होंगे या तो हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देना होगा? पहली बात सबसे पहले बोलूँगा, मुस्लिम से प्यार करना ही क्यों? क्या ऐसी आवश्यकता है हमारी हिंदू बेटियों को? और मैं उन माता पिता से कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी बेटी 5 फुट की है तो कैसे हिसाब लगाओगे कि 35 टुकड़े किए जाने पे कितने इंच की तुम्हारी बेटी होगी? अपनी आंखों को खोलो, उन 35 टुकड़ों को देखो कि किस हद तक उनके अंदर क्रूरता और हैवानियत भरी हुई है कि लगातार आपकी बेटियों को छेड़ा जा रहा है, आपकी बेटियों की हत्या की जा रही है। आज वो बेटी 35 टुकड़ों में फ्रिज के अंदर बंद करके 20 दिन तक उसकी लाश को टुकड़ों में फेंकने का काम एक जिहादी ने किया। ये वो जिहादी हैं जो एक ही किताब और एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये समझना होगा हिंदुओं को कि ये जो तुम्हारी बेटियां हैं, इन बेटियों को अगर तुम शिक्षा नहीं दोगे तो कौन जिम्मेदार है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं उन सब बेटियों से भी कि समाज के अंदर जो कम पढ़ी लिखी और जो अनपढ़ महिला है हमारी, वो तो कभी इस ट्रैप में नहीं फंस रही है, लेकिन ये पढ़ी लिखी महिलाएं सबसे ज़्यादा कैसे इस ट्रैप में फंस रही हैं या क्यों इन लव जिहाद के ट्रैप में फंसाई जा रही हैं? ये शिक्षा कौन से स्तर की स्कूलों के अंदर दी जा रही है? कौन सी शिक्षा नीति से ये लव के चक्कर में अपने धर्म, अपने माँ बाप के अस्तित्व को दांव पे लगा के, अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के, अपने परिवार, अपने कुल, अपने सनातन संस्कृति को कलंकित करने वाली ये जितनी भी हमारी बहनें हैं, मैं इनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि श्रद्धा, हम तुम जैसी बहनों से शर्मिंदा हैं, क्योंकि तुम जैसी बहनों के कितने ऐसे कातिल हैं जो आज भी जिंदा हैं, और पता नहीं कितने ऐसे कातिल हैं कि जिनको तुमने बढ़ावा दिया है कि और वो बहनों को शिकार बनाएंगे इसी प्रकार। क्योंकि तुम ही लोग कहती आई हो कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं होगा, मेरा फलाना ऐसा नहीं होगा, लेकिन कान खोल के सुन लो, तुम्हारा अब्दुल भी वैसा ही है, तुम्हारा रहमान भी वैसा ही है। ये सारे के सारे एक जैसे हैं, ये सारे एक जैसे हैं। ये सब उसी किताब के पढ़े लिखे हैं और ये उसी किताब के अनुसार अपने उसी गजवाए हिंद और हमारी महिलाओं का शोषण करके बलात्कार कर रहे हैं और उसको समाज के अंदर ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति को मिटाने का काम कर रहे हैं। सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। ये इस तरीके के विवाहों को स्वतंत्रता अगर हमारे बच्चों की हत्याओं का कारण बनता है तो ऐसे कानूनों को नहीं मानते हम और नहीं मानेंगे। अगर कानूनों को बदलवाने के लिए समाज में एक बड़ा आंदोलन करना होगा, पूरे भारत के हिंदू उठ के इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि हम अपनी बेटियों को कटने नहीं देंगे, नहीं अपनी बेटियों को बोटियों में बंटने देंगे। क्योंकि स्वतंत्रता के नाम पे जो कानून बनाया है वो हमारी बेटियों का हत्यारा हो चुका है, हमारे बच्चों का हत्यारा हो चुका है। अगर पालनहार अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकता अच्छा या बुरा, तो ऐसी स्वतंत्रता को हम जूते की नोक पर रखेंगे। नहीं चाहिए हमको ऐसी स्वतंत्रता। हमारा भारत वही बहुत अच्छा था आज़ादी से पहले, जो अपने बच्चों के लिए हम लोग लड़ते थे, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लड़ते थे। आज़ादी के नाम पे तुमने हमारे परिवारों से हमारे बच्चों की संस्कृति छीनने का काम किया। ये सरकारों को सुनिश्चित करना होगा सख्त से सख्त कानून बना के। ये सुप्रीम कोर्ट को सुनिश्चित करना होगा कि किस प्रकार ये जो हत्याएं हो रही हैं इन पे आंखों पे काली पट्टी नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि ये लगातार हत्याएं, जघन्य हत्याएं हो रही हैं। ये किस प्रकार की मानसिकता के लोग
आज भारत के अंदर अपने कुकृत कर रहे हैं। ये साफ चेतावनी हर हिंदू के लिए है कि अपने बच्चों को जगा लो, नहीं तो अपने बच्चों को पैदा होते ही मारना शुरू कर दो। क्योंकि सरकारें अभियान चला रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे क्या पढ़ाएं बेटी को हम? अरे कैसे बचाएं बेटी को हम? तुम कानून के नाम पे स्वतंत्रता देते हो, जब बेटी कट जाती है तो विरोध करने पे हमारे को ही रोक देते हो। जब बेटी गलत रास्ते पे भटक जाती है तो हम माँ बापों को रोक के उसके अधिकारों की बात करते हो। जब वो मारी जाती है तो हम लड़ नहीं सकते। ऐसे किस अधिकारों की बात करते हो? सरकारों को कानून बदलना ही होगा हर हाल में, क्योंकि ऐसे कानून जब समाज के अंदर बच्चों के हत्यारे हो जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, और हम पीढ़ी को खत्म करने वाले कानूनों का कभी समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन आप इस बात से कितने वाकिफ हैं कि जो है आफ्ताब उससे प्यार करता था? देखिए, प्यार करना हमारी संस्कृति ने सिखाया है। हमारी संस्कृति पेड़ों से प्यार करना सिखाती है, पर्वतों से प्यार करना सिखाती है, बहन को बहन की नज़र से प्यार करना सिखाती है, माँ बाप को माँ बाप की प्रति दायित्व के साथ, जिम्मेदारी के साथ सिखाती है। लेकिन इनका प्रेम केवल जिहाद बन चुका है, क्योंकि ये जिहाद के नाम पे भारत को गजवा हिंद बनाना चाहते हैं। ये जिहाद के नाम पे पैसे लेके हमारी बेटियों को मारना चाहते हैं। ये सब के सब जिहादी हैं। इनके दिमाग में, इनके नज़र में प्रेम का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये क्रूर हत्याएं करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि इनको सिखाया यही जा रहा है। आज अगर वो बेटी जो 35 टुकड़ों में मिली है, मैं ये कह रहा हूं कि जातिवाद की राजनीति करने वाले कोई भी राजनीतिक दल आज सड़कों पे नहीं उतरने वाला, कोई भी संगठन सड़कों पे नहीं उतरने वाला, क्योंकि ये वो संगठन है जो जाति में मारे जाने पर जाति ढूंढ के अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। लेकिन आज जब वो बेटी, सबको मालूम है कि वो दलित है, लेकिन हम दलित नहीं बोलते, हम हिंदू हैं, वो बेटी हमारी हिंदू है। लेकिन आज उनको संकेत है कि तुम जय भीम जय मीम के नारों के साथ में अपनी बेटियों को कटते देख के चुप रह सकते हो, लेकिन हम ना वहाँ चुप थे ना यहाँ चुप हैं। लेकिन तुम्हारी करतूतों पे तुमको जवाब देगा समाज, क्योंकि तुम समाज को जवाब देने लायक नहीं हो, क्योंकि राजनीति तुम बेटियों की जाति देख के करते हो। लेकिन जिस तरह के मामले आ रहे हैं, इससे क्या लगता है, ये प्रेम प्रसंग है या फिर कोई और मिशन? देखिए, ये पूरा मिशन है और प्लान मर्डर किया गया है। ये मुंबई से उसको बहला फुसला कर दिल्ली लाना, ये प्लान मर्डर है। पूरी भूमिका है इसके अंदर। उस व्यक्ति के साथ जब उसकी हत्या कर दी जाती है, श्रद्धा की, उसको फ्रिज के अंदर रखा जाता है। उस दौरान भी वो 2 महिलाओं के साथ में, अपनी महिला फ्रेंड के साथ में उसी घर में रुकता है जब उसकी लाश फ्रिज के अंदर थी। वो समय बिताता है, बदबू को दूर करने के लिए अगरबत्ती जलाता है, हर रात 2 बजे निकल के बॉडी को ख़त्म करने का काम करता है। ये जिहादी हैं। इतनी जो मानसिकता इनके अंदर है, कोई बताए तो सही, ये फंडिंग कहाँ से हो रही है? मुंबई से आके यहाँ दिल्ली में रह सकता है? अरे हमारे बच्चे हमारे बगैर सपोर्ट के कहीं दूसरी जगह आशियाना नहीं बना सकते। और ये जिहादी जहाँ देखो वहाँ दूर जा जाके अपने कुकृत्यों को काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने शहर से अलग शहरों में जा जाके इन हत्याओं के साथ, एजेंडों के साथ चल रहे हैं। ये साफ तौर पे लव जिहाद है। और ये विवाहों को रोक लगाना होगा सरकारों को।